हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव और आप देख रहे हैं स्टडी विद जीआर। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज छत्तीसगढ़ में होने वाली पंडित सुंदरलाल शर्मा जो ओपन यूनिवर्सिटी है हमारा छत्तीसगढ़ में, जिसमें जो है अभी एग्ज़ाम होने वाला है हमारा डीएलएड और बीएड का। तो उसके लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसमें जो है क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, चलिए हम जो है इसको देखेंगे। ये डीएलएड एग्ज़ाम 2024 में जो आया हुआ था वो क्वेश्चन पेपर रहेगा। हम जो पूरा देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है और उस लेवल में हम लोग का तैयारी कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है तो मेरे चैनल में बने रहिएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ से टिप्स मिलेगा किस तरीके से बनाते हैं और थ्योरी भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा दोस्तों, तो ये हमारा जो है टाइमिंग आपको देखिए, तो इसका जो समय रहेगा 2 घंटे और 15 मिनट, यहाँ देखिए समय है। ठीक है, तो ऐसा आपको समय रहेगा 2 घंटा मान को चलाओ। क्वेश्चन कितना रहेगा, क्वेश्चन एक यहाँ देखिए 100 कितना दोस्तों, 180 नंबर का ये और 20 नंबर एक्स्ट्रा। हाँ, एक्स्ट्रा नहीं है, वो भी सब्जेक्ट वाइज है ना। तो सब्जेक्ट चुनना रहता है और जो 80 नंबर का रहता है वो सभी लोगों के लिए रहता है। तो उसको भी हम देखेंगे, नीचे में सिलेबस दिया होगा, ये है सिलेबस। देखिए ये सिलेबस है, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो इसमें अगर देखो तो सामान्य हिंदी बोर्ड का हमारा 10 नंबर का रहेगा। हिंदी में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, किस तरीके का वीडियो किस क्या क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए, इसके मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा और इसके लिए मैं प्रॉपर भी क्लास लूँगा। तो हिंदी और जो है तार्किक विश्लेषणात्मक मतलब रीजनिंग लॉजिकल जो रीजनिंग है ना, ये हमारा 20 नंबर का होगा। 20 नंबर हमारा ये रीजनिंग हो गया। तो इससे और ये जो है ये रीजनिंग हो गया। नीचे में जो है हमारा शिक्षण अभिरुचि है ना, ये शैक्षिक एवं सामान्य बोध ये हो गया। और ये है शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय। तो ये जो तीनों 2 टॉपिक है ये तो सीडीपी से बेस होगा, है ना, पेडागोजी से बेस होगा। तो इसके लिए निश्चिंत रहें, इसके लिए मेरे क्लास निरंतर देखते रहें। ठीक है, ये हमारा सिलेबस हो गया, रीजनिंग हो गया, सामान्य बोध रहेगा। ये सामान्य बोध में ना छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान भी थोड़ा बहुत इसमें रहता है। हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग सिलेबस देख रहे हैं। उसके बाद पार्ट भी 2 भाग पार्ट है, तो इसमें भी ये कुल टोटल 80 नंबर के ऊपर का हो गया ये, और ये जो है 20 नंबर का। तो ये देखिए यहाँ एक आपको चूज़ करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो जैसे कि साइंस वाले हैं साइंस, मैथ्स और सामाजिक विज्ञान, ऐसा कुछ आपका सिलेबस रहेगा। नीचे देखेंगे ये हिंदी का क्वेश्चन रहेगा। हिंदी का क्वेश्चन देखिए, ये है सर्वनाम से आया क्वेश्चन हुआ है। कौन सा इसमें जो है जेंडर से आया हुआ है ना, तो कौन सा पुल्लिंग है उसको बताना है। गंगा, लक्ष्मी, दुर्गा, राम, ये हमारा जो है कौन सा पुल्लिंग है उसको बता रहा है। ठीक है, तो ये तत्सम है दोस्तों, तत्सम आया हुआ है हमारा। विलोम शब्द आया हुआ है, विदेशी शब्द आया हुआ है, पर्यायवाची शब्द, भाषा की सबसे छोटी कौन सी इकाई है, तो ये वर्ण है। तो ये सिंपल आया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रत्यय आया हुआ है। इसमें से निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है इसको बताने जा रहा है। तो देखिए ये सारा हिंदी का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इससे हम लोग को ये बेस पता चल गया कि हमको सर्वनाम को पढ़ना है। ठीक है, ये सर्वनाम को पढ़ के रखना है, जेंडर पढ़ लेना है, तत्सम तद्भव, विलोम शब्द। ठीक है, और देखिए ये विलोम शब्द पर्यायवाची, और ये वर्ण, यहाँ वर्ण से आया है क्वेश्चन। ठीक है, वर्ण से आया हुआ है और शुद्ध रूप से आया हुआ है। ठीक है, कौन सा देशक है, विदेशक है, इसको हमको पढ़ना ही है। अब इतना मान के चलो कि इतना तो पढ़ना ही है। ये मान के चलो आप जो इस बार जो आएगा, तो आप जो है संधि को भी बढ़िया से पढ़ लो। ठीक, समास को भी पढ़ लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पिछले बार नहीं आया था। तो हो सके यहाँ से 2 क्वेश्चन इस बार देखने को मिल जाए। तो संधि समास को बिल्कुल ही पढ़ने, वाक्य शब्द से नहीं आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो वहाँ से एक बार उसको भी देख लें, लेकिन जो जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको बिल्कुल भी देखिए। हिंदी का हो गया, सामान्य अंग्रेजी का, इंग्लिश का देखेंगे। तो देखिए इसमें भी जो है ग्रामर है और एक करेक्ट ये दिया हुआ है। ठीक, कैन बुक्स के बारे में बताना है। ठीक है, ये हमारा जो है सम, एनी, फ्यू, मच, इसका जो प्रयोग है इसको देखे दिया गया है। ठीक, और हिंदी भी हमारा, इंग्लिश भी हमारा जो है 10 नंबर का है। ठीक है, इसमें जो है आर्टिकल वगैरह भी पूछा हुआ है। ठीक है,
तो इंग्लिश में आर्टिकल वगैरह नॉर्मल जो ग्रामर रहता है वही। अब मेन चीज़ आता है जो मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक ठीक। मतलब मैं इसके लिए क्लासेस लाऊंगा। तो ये जो रीजनिंग का है, रीजनिंग का यहाँ श्रृंखला का दिया हुआ है, ठीक है, श्रृंखला, ये श्रृंखला क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जैसे प्लस माइनस का यूज़ करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। तो सेम ये दोनों जो है हमारा छत्तीसगढ़ प्री एग्ज़ाम हुआ, डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम, सेम यही सारा क्वेश्चन उसमें भी था। अब यहाँ देखिए एक टेबल के रूप में दिया गया है, यहाँ टेबल के रूप में क्वेश्चन आया हुआ है। इसको कैसे बनाते हैं इसको भी मैं अपने वीडियो में बताऊंगा, तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। अभी हम जो है क्वेश्चन देख रहे हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। अगर देखिए ये क्वेश्चन मेरे को मिल नहीं रहा था, अगर क्वेश्चन मिल गया रहता तो अब तक तो मैं 5-6 वीडियो के मामले में रीजनिंग पूरा कंप्लीट कर दिया रहता। 5 ज़्यादा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, 5, 6, 7, 8 वीडियो में पूरा रीजनिंग कवर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या बतानी है इसमें, ठीक है। और ये जो है ये वाला यहाँ से देखिए तो ये कितना वेटेज रखता है, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो 3, 1, 2 और ये 3, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। ये क्वेश्चन आ रहा है यहाँ, हैप्पी को अगर हम इतना 6 लिख सकते हैं, 66, तो इसको क्या लिख सकते हैं ना, सौरव को, तो 108, और इसी प्रकार से इसको बनाना है। तो ये सारा क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, आप मेरे चैनल में बने रहिएगा। ये क्वेश्चन है जो अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे डीएलएड बीएड का, उसमें भी ये इम्पोर्टेंट था, है ना, बीएड में आया हुआ था। तो ये इसका जो है देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इजी भी होता है। तो इसमें देखिए 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया, तो इसमें भी 3 नंबर हो गया, ठीक। वो सारणी से 3 नंबर और 3 नंबर इससे, तो 6 नंबर तो यहीं से पूछ लिया है ना। तो इसको इम्पोर्टेंट है, ये 6 नंबर जल्दी करा दूंगा मैं। यहाँ 30 नंबर में अगर देखो तो यहाँ देखिए सन को जब ऐसे लिख सकते हैं तो 10 को ऐसे लिख सकते हैं, सन और 10 को ऐसे। तो स्टोन को बताना है किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये सिंपल है ना, ये सिंपल है दोस्तों, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, आपको बन जाएगा, मैं बढ़िया से बता दूंगा, ठीक है। 31 के क्वेश्चन देखिए, यहाँ रैंडम को हम स्ट्रिंग को हम जो है ऐसे लिख सकते हैं, तो रैंडम को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको बताया गया है। जस्ट इसमें उल्टा पुल्टा कर दिया है, जैसे एस टी को इधर और एस को ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार आर को यहाँ देखिए आर ऐसे है, आर आई, तो इसका आई और आर ऐसे है, तो ये ऐसे है, तो उसी प्रकार से ये बता दीजिए। तो आर ए का तो ए हो जाएगा शुरू में, ठीक है ना, उसके बाद ये आर हो जाएगा, ये तो कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो ये, और इसमें तो है एन और डी दोनों में है, एन हो जाएगा, तो ये आंसर सही रहेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, इजी है, ठीक, बना लेंगे आराम से हम जो है। तो पूरा रीजनिंग के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपका प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है नहीं बना है अच्छे से, उसमें नंबर कम आ रहे हैं ना, अगर आपको मैं बता दूं, ठीक है, डीएलएड की तैयारी पंडित सुंदरलाल शर्मा की अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आप जनरल से हैं या जो है ओबीसी से हैं, ओबीसी और जनरल, अगर आपका नंबर, ठीक है, 55 से कम आ रहा है दोस्तों, अगर जनरल हो, ओबीसी हो और जो छत्तीसगढ़ डीएड बीएड का एग्ज़ाम दिए हो और 55 नंबर से कम आ रहा है, तो बिल्कुल सुंदरलाल शर्मा का तैयारी करो, ठीक है, क्योंकि इतने नंबर में शायद ही आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा इस बार, मैं सीधा बोल रहा हूँ। 55 नंबर में शायद ही आपको, अगर ओबीसी और जनरल हो, तो आपको शायद ही प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि इस बार जो है कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। पिछली बार 50 नंबर तक गया था, 5 नंबर बढ़ा रहा हूँ मैं, 55 नंबर है। बिल्कुल आप जो है डीएलएड सुंदरलाल शर्मा की तैयारी करते रहिए। एसटी हो या एससी हो, अगर आपका नंबर 45 से कम आ रहा है, 45 तो मैं कम बोल दिया, अगर आपका जो है 50 नंबर से कम आ रहा है ना, एसटी ओबीसी हो, एसटी एससी हो और 50 नंबर से कम आ रहा है, तो आप बिल्कुल जो है सुंदरलाल शर्मा में जो है डीएड की तैयारी करिए, ठीक, मैं बता दिया, क्योंकि इतने में कम चांस है अभी मिलने का कॉलेज, पिछले बार नहीं मिला था ना। अब देखिए 33 नंबर का ये सारा क्वेश्चन है हमारा, तो पूरा ये बहुत इजी अच्छा है ना, जो छत्तीसगढ़ में बीएड डीएड में हुआ था ना, उससे थोड़ा सा एससीईआरटी ने जो लिया था एग्ज़ाम अभी जस्ट 22 मई को हुआ था एग्ज़ाम, तो उससे जो है अच्छा क्वेश्चन है इसमें। तो बिल्कुल इसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे, पढ़ते रहिए, ठीक, और पढ़ लिए होंगे तो प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है।
अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग बन जाएगा, ये वाला क्वेश्चन है तो इजी आराम से हम जो है रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। और देखिए शैक्षिक एवं सामान्य बोध, शैक्षिक सामान्य बोध में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD की स्थापना कब हुई थी, तो इसके बारे में बढ़िया डिटेल में पढ़ लेंगे हम लोग थ्योरी। मैग्नीज का उत्पादन देखिए, तो इसमें जो है सामान्य ज्ञान में जो है छत्तीसगढ़ से कुछ क्वेश्चन आने वाला है। तो मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, इसको बताना है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में तो होता ही नहीं है, तो इसके लिए जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ किसान मॉल शॉपिंग स्थापित है, तो इसको अगर आप लोग जान रहे हो तभी आप बना पाओगे, ठीक है, और नहीं जान रहे हो तो नहीं बना पाओगे, ठीक है। गोदना किस प्रकार की जनजाति की विशेषता है, ठीक है। तो गोदना इसके लिए जो है MCQ में लाऊंगा, है ना। छत्तीसगढ़ में जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे जनजाति से क्वेश्चन आ गया, जनजाति से क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ से जो है मैं MCQ कराऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ करेंगे, ठीक। क्योंकि पढ़ना अभी उतना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रॉड है हमारा छत्तीसगढ़, तो इसको हम जो है बढ़िया से पढ़ेंगे तभी इसको अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर तो ऐसे B है, ठीक। तो अगर इसको पढ़ना है तो आपको जो है MCQ लगाना पड़ेगा, अभी कम समय है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो अगर आपको इसको भी क्वेश्चन करना पड़ेगा बढ़िया से, ठीक। किस मिट्टी के, तो ये जो है क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, और यहाँ से हमको पेडागोजी भी यह मिल गया है, पेडागोजी जो हमको प्रॉपर नंबर दिलाता है। ऐसे अगर क्वेश्चन रहेंगे, ठीक, ऐसे ऐसे नंबर, तो आपको तो पूरा नंबर में किस तरीके से क्वेश्चन सही होगा मैं बता दूंगा NCTE। तो ये सारा जो है मैं बता दूंगा दोस्तों किस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए भारत की प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना बोल रहे हैं ना, इसके लिए जो है एक प्रॉपर क्लास लूँगा जिसमें जो है जितने भी इसका हिस्ट्री हुआ हमारा शैक्षणिक संस्थान का, है ना, कैसे हिस्ट्री था उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक। तो ये सारा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। अब देखेंगे और भी है, ये पेडागोजी, ये है हमारा शिक्षण अधिगम, तो उसमें जो है हमारा कम से कम 4 से 5 हमारा पेडागोजी ऊपर में मिल गया, है ना, 4 से 5 नंबर, तो वो तो बहुत हमारा एकदम हाथ में आ गया, है ना। 5-6 नंबर तो ऐसे हाथ में आ गया, और ये हमारा पेडागोजी है, तो बुद्धि से आ गया है हमारा ये सारा जो है साइमन कमीशन वगैरह। तो नॉर्मल कमीशन वगैरह से भी क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, जितने भी कमेटी वगैरह था उसको, ठीक है। और इसका क्वेश्चन लगाएंगे तब ये हमारा बनेगा। NEP 2020 आया हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस NEP 2020, मैंने RTE इसमें जो है ना, अभी देखिए यहाँ NEP से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ अगर मैं बताऊँ तो यहाँ NEP से क्वेश्चन जैसे पूछा है आपको, तो मैंने अभी RTE 2009 का वीडियो डाला हुआ है, उसको बिल्कुल देख लो, है ना, बिल्कुल देख लो। क्योंकि अगर NEP यहाँ से क्वेश्चन आया है तो इस बार जो है RTE से भी क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना, मैं डाल दिया हूँ। विज्ञान का खंड देखिए, विज्ञान का भी ये जो क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान आ रहा है, नॉर्मल जो क्वेश्चन आता है ना, वैसे ही क्वेश्चन आ रहा है। लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो लाल क्रांति जो है मांस से संबंधित होता है, और टमाटर से, तो दो इसका आंसर होता है, ठीक है, दोनों से संबंधित होता है। अगर टमाटर भी रहता तो उसका भी आंसर सही हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन हमारा आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पूरा क्वेश्चन रहा, और ये गणित का सेक्शन है, तो गणित वाले गणित को करिएगा, ठीक है। और ये नीचे में गणित का है, और मैं देख लेता हूँ और क्या बच गया हमारा, ये हमारा सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार अधिवक्ता कौन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है, सांख्य, योग, बौद्ध न्याय, तो सांख्य होगा इसका। तो ये सारा क्वेश्चन दर्शन से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये सामान्य ज्ञान हो गया हमारा। तो दोस्तों निश्चिंत रहेंगे, आप लोग जो है पढ़ते रहिए, ठीक है। मैंने प्रॉपर अब क्लास लेना स्टार्ट कर दूंगा। 7-8 दिन में हम जो है रीजनिंग को कवर कर लेंगे। किसको, तो रीजनिंग को कवर कर लेंगे, पेडागोजी को कर लेंगे हम लोग, है ना, और उसके बाद हिंदी को कर लेंगे। तो ये तीनों सब्जेक्ट के लिए तो निश्चिंत रहें, मेरे चैनल पर बने रहें, ठीक। धन्यवाद।